आज हम पढ़ेंगे एवोगैड्रो लॉ। ये हमारे पास है फर्स्ट क्लास का चैप्टर 4। उसके अंदर हमारे पास एक लॉ है एवोगैड्रो लॉ। हमारे पास 3 गैसेस लॉ होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और तीसरे का नाम है एवोगैड्रो लॉ। ये लॉ हमारे पास कहता है, देखो, दिस लॉ वाज गिव बाय अमेरियो एवोगैड्रो। एक साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट है जिनका नाम था अमेरियो एवोगैड्रो। उन्होंने हमारे पास ये लॉ दिया था और ये लॉ हमारे पास रिलेशनशिप बताता है किसका, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यानी कि किसका रिलेशनशिप बताता है ये मोल, मतलब कि सॉरी, ये जो लो है ये हमारे पर रिलेशनशिप बताता है किसका, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस का। अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें, देखें, वो है वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ मोल्स कीपिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। वो कह रहा है अगर हमारे पास एक वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, खुद ब खुद बढ़ेंगे, और टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा, हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, हम v क्या है हमारे पास, v से हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं और जो n है वो नंबर ऑफ मोल है। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, वो भी किसके, गैस के, यानी कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं k। अब देखिए, हेयर k इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और k की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। अब हमारे पास क्या है, जो इक्वेशन है, मतलब कि हमने के को साइड पे लिखा, वॉल्यूम हमारे पास मतलब कि ऊपर, और हमारे पास जो मतलब कि इन दोनों को जो हमने इस तरह करके लिखा, मतलब कि हमने एक फार्मूला बनाया और उसकी जो डेफिनेशन बनती है, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। और अगर हम इसकी डेरिवेशन की बात करें, डेरिवेशन फॉर इनिशियल स्टेज हमारे पास होती है के इज इक्वल टू वी वन अपॉन n1, ये होती है इक्वेशन 1। और हमारे पास फाइनल 2 के लिए जो बनती है इक्वेशन 2, के इक्वल टू v2 अपॉन n2, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, n2 आएगा। फिर उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए, कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक असूल होता है कि इसकी राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड बराबर होनी चाहिए। हमारे पास दोनों इक्वेशन में क्या आ रहा है, सेम के आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया, v1 और v2, n1 n2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी लो के अंदर उनका जो रिलेशन आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये सिर्फ ग्राफ तक हमारे पास ये ख़त्म हो जाता है।